नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है संत काव्य। तो जो हमारी एक टेस्ट श्रृंखला चल रही थी उसी के अंतर्गत आज हम संत काव्य का टेस्ट लेंगे। तो जैसा कि हमें ध्यान है कि क्या करते हैं हम लोग कि टेस्ट काव्य की हम बात करते हैं तो टेस्ट काव्य को प्रत्येक काल को हमने दो भागों में बांटा है। कहने से तात्पर्य है कि जैसे आदिकाल है तो उसके भी कितने टेस्ट होंगे? दो टेस्ट, जो दो टेस्ट लिए जा चुके हैं, जिसके लगभग 100 प्रश्नों का टेस्ट हो चुका है। और ठीक है, और उसके बाद आता है संत काव्य। जो संत काव्य है इसके भी दो टेस्ट होंगे। अब यह है कि दो टेस्ट और लगभग 70% रहेंगे। प्रत्येक टेस्ट के अंदर जो है 30-35% रहेंगे और हो सकता है कई बार 50 भी हो जाए। तो आज हम जो टेस्ट लेने जा रहे हैं वो संत काव्य का टेस्ट लेने जा रहे हैं। किसका? संत काव्य का। तो संत काव्य के टेस्ट से पहले मैं आप लोगों को संत काव्य के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्य के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास को, किसको? हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। ध्यान है आप सभी को, 4 भागों में बांटा है। एक बार फिर से मैं लिख देना चाहता हूँ। डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहले आ जाता है आदिकाल। आप साथ साथ चलिए, आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संत काव्य से, और जब आप पूरे टेस्ट दोनों के दोनों टेस्ट कर जाओगे भी, किसी भी हिंदी साहित्य के इतिहास से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको हल होगा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का जो संत काव्य है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, आदिकाल दूसरा है, कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। दूसरा है भक्तिकाल, आदिकाल, और आएगा पूर्व मध्यकाल। तीन नंबर पर आ जाएगा उत्तर मध्यकाल। 4 नंबर पर रहेगा आधुनिक काल। इन 4 भागों में बांटा है। इनके दूसरे नाम भी दिए हैं, जैसे वीर गाथा काल। ये इसी तरह से उसमें दिया हुआ है, उसी तरह से मैं लिखवा रहा हूँ। जैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है वैसा का वैसा मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ। पूर्व मध्य काल की बात करें तो इसका नाम है भक्ति काल। फिर हम उत्तर मध्य काल की बात करें तो इसको नाम दिया उन्होंने रीति काल। और फिर आधुनिक काल की बात करें तो इसको दिया उन्होंने गद्य काव्य। ये 4 भागों में बांटा है। और कैसे काल क्या रखा है? संवत 1050 से 1375, संवत 1375 से 1700, और संवत 1700 से 1900, और संवत 1900 से 1984। इसी तरह से उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसके पहले पृष्ठ पर ये जो काल विभाजन है इस तरह से उन्होंने काल विभाजन कर रखा है। अब ये तो आ गई हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भक्ति काल। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? भक्ति काल। अब हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को इन्होंने क्या किया है? भक्ति काल की बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में, कितने? 6 प्रकरणों में। पहला प्रकरण 1, प्रकरण 1 क्या है? सामान्य परिचय।
प्रकरण 2 क्या है? निर्गुण काव्य ब्रैकेट में संत काव्य। फिर आता है प्रकरण 3। क्या है प्रकरण 3 भी? वही निर्गुण काव्य और सूफी काव्य। फिर आता है प्रकरण 4। प्रकरण 4 में क्या है? सगुण काव्य और राम भक्ति काव्य। प्रकरण 5 में क्या है? सगुण काव्य और कृष्ण काव्य। प्रकरण 6 में क्या है? सगुण काव्य और फुटकल रचनाएं। ठीक है, ये है भक्ति काल। क्योंकि हम जैसे आज पहला दिन शुरू कर रहे हैं तो भक्ति काल है जी, हमें पहले भक्ति काल के बारे में भी ध्यान होना चाहिए कि भक्ति काल वास्तव में क्या है। तो उसी चीज को आप देख सकते हो भक्ति काल को। अब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल को कितने भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में और भक्ति काल को उन्होंने 6 प्रकरणों में बांटा है। इसमें इन्होंने सबसे पहले सामान्य परिचय दिया है, फिर निर्गुण काव्य को 2 भागों में बांटा है, संत काव्य और सूफी काव्य। वैसे निर्गुण काव्य को इन्होंने 2 भागों में बांटा था, कौन कौन से उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। उससे पहले मैं इससे पर बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। सगुण काव्य में राम भक्ति और कृष्ण काव्य, और सगुण काव्य के अंतर्गत फुटकल रचना, 6 प्रकरण है। अब इसमें क्या है कि जो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संत काव्य। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम संत काव्य पढ़ने जा रहे हैं। तो संत काव्य में क्या आएगा? ये दोनों चीजें पढ़ेंगे, सामान्य परिचय और संत काव्य। क्या पढ़ेंगे? सामान्य परिचय और संत काव्य। तो इनके ऊपर विस्तार से बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात और कर लेना चाहता हूँ। वो बात ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया कि भक्ति काल को पहले तो 2 भागों में बांटा, निर्गुण काव्य ये है भक्ति काल। इसको कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, निर्गुण काव्य और सगुण काव्य। सगुण काव्य इनको भी आगे कितने कितने भागों में बांट दिया? 2-2 भागों में। एक का नाम है ज्ञानाश्रयी और दूसरी का नाम है प्रेमाश्रयी। ठीक है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से थे 2 भाग? राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य। अब हम यहां क्या देखते हैं कि इन्होंने नाम क्या? ज्ञानाश्रयी, और यहां नाम क्या है? प्रेमाश्रयी। ठीक है ना। और वहां अपने प्रकरण में क्या नाम पढ़ के आए प्रेमाश्रयी का? सूफी काव्य। तो ये दोनों ही नाम इन्होंने दिए हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में। इनके दोनों ही नाम जो है वो लिखे हुए नजर आते हैं। लेकिन वैसे अगर सूफी की बात करें कि सूफी नाम किसने दिया था, तो वो ज्ञानाश्रयी को नाम दिया था संत काव्य, और प्रेमाश्रयी को नाम दिया था सूफी काव्य। किसने नाम दिए थे ये दोनों? ये दोनों नाम दिए थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगर ऐसा पूछा जाता है कि संत काव्य और सूफी काव्य नाम भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा थी उसको 2 भागों में, संत काव्य और सूफी काव्य में किसने बांटा था, तो नाम आएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। और अगर ये पूछा जाए कि ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी नाम से किसने बांटा था, तो किसका नाम आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ये क्लास लेने के बाद आपको संत काव्य कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्ची कुछ जो आवश्यकता रहेगी वो आपकी PDF से पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये बात करने के बाद मैं जैसे कि बता रहा था, अपने चलते हैं वापस कहाँ? सामान्य परिचय और निर्गुण संत काव्य। ठीक है, निर्गुण काव्य के अंतर्गत संत काव्य। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं संत काव्य। क्या पढ़ रहे थे आज हम? संत काव्य। तो वैसे तो बहुत विस्तार से है संत काव्य, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो संत काव्य का प्रारंभ करते हैं, भक्ति काल का प्रारंभ करते हैं, वो सबसे पहले किससे करते हैं? सामान्य परिचय से। किससे करते हैं?
सामान्य परिचय से। किससे करते हैं? सामान्य परिचय से। अब सामान्य परिचय की वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? सामान्य परिचय की शुरुआत वो करते हैं एक वाक्य से करते हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि मुस्लिम सत्ता के आ जाने से हिंदू जनता के मन में गर्व, गौरव और उत्साह की जो भावना थी उसके लिए कहीं अवकाश नहीं रह गया था। ठीक है ना, ऐसी बात करते हैं। ठीक है ना, इसलिए फिर क्या है कि हताश निराश, आगे चलकर वो लिखते हैं हताश निराश जनता के लिए भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं रह गया था। ठीक है ना, तो इस्लाम धर्म की जो बात है वो सामान्य परिचय से शुरू से ही वो यही बात करते हैं। तो सामान्य परिचय में हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल के उदय के कारण, ठीक है ना, और फिर आ जाता है संत काव्य के उदय के कारण वह प्रमुख संत, ये चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो भक्ति काल के उदय के कारण तो उन्होंने इस्लाम प्रभाव को बता दिया कि जैसे इस्लाम था, इस्लामी राज्य की यहाँ सत्ता स्थापित हो गई थी और उसके बाद जनता तो थी वो बुरी तरह से हताश और निराश हो गई थी। पहले जो हिंदू थे वो अपने आप पर गर्व करते थे, अपने शौर्य पर गर्व करते थे, अपनी वीरता पर गर्व करते थे, उनके अंदर उत्साह था कि उनके जैसा विजेता या उनके जैसा योद्धा कोई नहीं है। लेकिन जब मुस्लिमों ने, इस्लाम ने अपना यहाँ राज्य स्थापित कर लिया तो उनके अंदर ऐसी कोई भावना रही नहीं। तो फिर निराश जो हिंदू जनता थी उनका एक ही था रास्ता, वो था भक्ति मार्ग, इसलिए वो भक्ति मार्ग की तरफ चली गई। लेकिन जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने इस बात से इनकार किया है। वो क्या कहते हैं कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये अलग अलग मत है, अपने फिलहाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, भक्ति के उदय के कारण। अब जो सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में 2 नाम और आते हैं। कौन कौन से नाम आते हैं? एक तो नाम आता है नामदेव का और दूसरा नाम आता है ज्ञानदेव का। किसका नाम आता है? नामदेव और ज्ञानदेव का। नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। अब नामदेव जो थे वो महाराष्ट्र के थे। ऐसा कहा जाता है कि संत काव्य के प्रवर्तक तो कौन थे, मतलब नामदेव को कुछ लोगों ने नामदेव को माना है, लेकिन संत काव्य को या निर्गुण धारा को और अधिक विकसित करने वाले या जन जन तक पहुंचाने वाले कौन थे? कबीर थे। तो कुछ जगह कबीर को ही प्रवर्तक माना जाता है और कुछ जगह इनको आदि प्रवर्तक माना जाता है नामदेव को। नामदेव के प्रवर्तक न मानने के पीछे एक कारण जो है वो कारण ये है कि नामदेव जो थे वो क्या थे? सगुण भी थे और निर्गुण भी थे। ठीक है ना, ये आजकल के जैसे भक्त हैं उनके जैसे थे। जैसे आजकल भक्त है, कभी हम निर्गुण बन जाते हैं तो कभी सगुण बन जाते हैं, उसी तरह से कभी सगुण की तरफ डोलते हैं, कभी निर्गुण की तरफ डोल जाते हैं। तो उसी तरह हमारे नामदेव जी थे। तो नामदेव जी क्या है कि प्रारंभ में जब इनका ज्ञानदेव से मुलाकात हुई, ज्ञानदेव जी से, किससे? ज्ञानदेव, ये समकालीन ही थे दोनों। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि उस वक्त नामदेव जी सगुण की भक्ति कर रहे थे। कौन? नामदेव। किसकी भक्ति कर रहे थे? सगुण की। सगुण की में ये विठोबा भगवान थे, उनका बहुत ज़्यादा मनन करते थे, पूजा पाठ कीर्तन आदि जो भी है वो किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ज्ञानदेव जी यात्रा पर चल रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने नामदेव जी को भी साथ ले लिया कि चलो आप भी मेरे साथ यात्रा पर चलो। अब रास्ते में जाते हुए जैसे ही उन्हें अपने भगवान की याद सताने लगी, उन्हें लगा कि मैंने अपने भगवान की पूजा पाठ करनी थी, आज वो पूजा पाठ नहीं की, आज विठोबा जी के दर्शन नहीं किए। ठीक है, तो जो ज्ञानदेव है इन्होंने इनको बताया, क्या कहा कि क्या ईश्वर केवल वहीं निवास करते हैं जहां तुम पूजा पाठ करते हो? क्या प्रत्येक जगह ईश्वर का निवास नहीं है? तो कहीं न कहीं ये जो है उनसे, ज्ञानदेव जी से प्रभावित हुए। अब वहीं चलते हुए क्या हुआ कि इनकी बहन थी, किसकी बहन थी? ज्ञानदेव की बहन, नाम था मुक्ताबाई। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपके संतों की परीक्षा ली जाए। तो हुआ क्या हुआ, चलो हाँ ठीक है जी, परीक्षा ले ली जाए। तो जो ज्ञानदेव थे वो थे नाथ, या नाथ जिस प्रकार के भक्त होते हैं उस प्रकार के भक्त थे ज्ञानदेव। जिस प्रकार की नाथों की थे तो वो भी संत, लेकिन जिस प्रकार की नाथों की भक्ति चली आ रही थी, नाथों की या सिद्धों की, उस प्रकार के भक्त थे। तो उस वक्त क्या था, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब अभ्यास के द्वारा अपने आप को बहुत पक्का करके रखते थे, जो ये नाथ और सिद्ध हुआ करते थे। तो परीक्षा के बाद चली तो एक कुमार को बुलाया गया
और कुम्हार ने क्या किया कि सभी संतों को एक कतार में बिठा लिया और सभी के सर पर जिससे घड़ा बनाया जाता है, घड़ा बनाने के लिए एक जिसे उस मिट्टी को ठोक ठोक कर एक फट्टी टाइप होता है, उससे ठोक ठोक कर घड़ा तैयार किया जाता है। तो उस फट्टी से सभी के सर पर ज़ोर ज़ोर से वार करने लगे। तो कोई भी संत जो था वो बिल्कुल भी नहीं मतलब विचलित हुआ उससे मार खाने से या मतलब फट्टी से चोट करने से। लेकिन ज्ञान जो नामदेव थे वो घबरा गए और उन्होंने मतलब जो फट्टी है उसकी मार खाने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि बाकी सभी घड़े तो पक्के हैं, लेकिन नामदेव जो घड़ा है वो क्या है, कच्चा है। अब क्या है कि यहाँ भी ठीक है ना, गड़बड़ हो गया। अब क्या है, ज्ञानदेव जी हमेशा किसको कहा करते थे, नामदेव को ज्ञानदेव जी क्या कहा करते थे कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है और गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। क्या कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। अब ये स्थिति आ गई। अब नामदेव बेचारे, नामदेव के साथ हमेशा ऐसा ही होता रहा। अब एक बार ऐसा हुआ कि जो इनके भगवान थे, क्या नाम था, विठोबा जी। विठोबा जी जो भगवान थे, ऐसा कहा जाता है कि वो एक बार मुसलमान फकीर का रूप धारण करके इनके पास आ गए। किनके पास, नामदेव जी के पास मुसलमान का रूप धारण करके इनके पास आ गए। लेकिन इन्होंने उनको पहचाना नहीं, तो इस वजह से फिर ये भगवान के दर्शन करने से रह गए। अब नामदेव जी बड़े परेशान हुए, तो उन्होंने क्या किया कि उनको ऐसे लग गया कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए किसी न किसी को गुरु बनाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, नागनाथ नाम की एक जगह थी, कौन सी, नागनाथ नामक एक जगह थी, नाथों की जगह थी वो, ठीक है ना, उस जगह इन्होंने गुरु बनाया। किसको बनाया, नामदेव जी ने विशोबा नाथ या विशोबा खेचर को, किसको, विशोबा खेचर को उन्होंने अपना गुरु बना लिया। और उन्होंने बोला कि मन मेरा सुई, ठीक है ना, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी तेरे चरणों में, खेचर जी सॉरी तुम्हारे चरणों में नामा सिपी लगा, खेचर जी तुम्हारे चरणों में नामा सिपी लगा, ठीक है ना। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी तुम्हारे चरणों में क्या नाम था, नामा सिपी लगा, ठीक है। तो इस तरह से ये थी दो संत। मैंने इनका इसलिए बताया है क्योंकि बाकी के बारे में तो हम प्रत्येक जगह पढ़ लेते हैं, बहुत सी किताबों में पढ़ लेते हैं, कहीं न कहीं उनका विवरण मिल जाता है, लेकिन इनका नहीं मिलता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन संतों का वर्णन किया उनके अंदर ये नाम है। तो अब मैं ये बताता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन किन संतों का वर्णन किया है, क्योंकि उन संतों के बारे में तो प्रत्येक पुस्तक में हम पढ़ लेंगे और पढ़ते रहेंगे, बार बार उनके कहीं न कहीं प्रश्न आते रहेंगे, तो उनको तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन इनकी समस्या आती है, इनके बारे में इस तरह से कहीं बताया नहीं जाता है। तो अब हम चलते हैं कि शुक्ला अनुसार ठीक है ना, प्रमुख संत। अब प्रमुख संत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम प्रमुख संत की बात करते हैं, ठीक है। इससे पहले जैसे ही प्रमुख संतों का या संत काव्य का वर्णन करते हैं, उससे पहले क्या आता है, सामान्य परिचय, जिसके बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय में वो दो लोगों के नाम बता जाते हैं, कौन कौन से, एक तो नामदेव और एक ज्ञानदेव। मैं यहाँ सिर्फ आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, वो बात ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने लोगों का नाम लिया है, कितने भक्तों का नाम लिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उनकी काउंटिंग मैं यहाँ आपको करवा दूंगा कि सामान्य परिचय के अंतर्गत वो नामदेव और ज्ञानदेव की बात कर जाते हैं। फिर निर्गुण काव्य की बात करते हैं। सामान्य परिचय के बाद क्या आता है, निर्गुण काव्य। अब निर्गुण में क्या आ जाता है, संत काव्य। अब जब संत काव्य की बात करते हैं तो इसमें क्या है, प्रमुख रूप से वो 8 लोगों की बात करते हैं, 8 संतों की बात करते हैं। कौन कौन से 8 संत, उनके नाम भी मैं यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे कबीरदास जी, सबसे पहले हमारे आ जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी के बाद नाम आ जाता है
रेदास। कबीरदास के बाद नाम आता है, कबीरदास के बाद नाम आ जाता है रेदास। रेदास के बाद नाम आ जाता है धर्मदास। कुल 8 हैं। धर्मदास, धर्मदास के बाद नाम आ जाता है गुरु नानक। गुरु नानक, गुरु नानक के बाद नाम आ जाता है दादू दयाल। दादू दयाल के बाद नाम आ जाता है सुंदरदास। सुंदरदास के बाद नाम आ जाता है मलूकदास। कौन आ जाते हैं? मलूकदास। मलूकदास के बाद किसका नाम आ जाता है? अक्षर अनन्य का। अक्षर अनन्य का। ये 8 जो संत हैं इनका प्रमुख रूप से वर्णन करते हैं। कौन करते हैं? जो संत काव्य है, शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल को संत काव्य में अधिक रुचि नहीं थी, तो संत काव्य वो बहुत बड़ा नहीं है, संक्षिप्त शब्दों में ही लिखा गया है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर जो है वो संत काव्य नहीं है। शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद आस्तिक कुछ ज़्यादा थे, तो उन्हें मतलब निर्गुण में सगुण ज़्यादा थे और निर्गुण में इतनी ज़्यादा आस्था नहीं थी, तो उनको रुचि पैदा नहीं हुई इनके बारे में, इसलिए ज़्यादा विस्तार से उन्होंने नहीं लिखा। ऐसा भी कहा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के साथ बहुत अधिक अन्याय किया था। ठीक है, तो कबीरदास, रेदास। अब देखो इसके अंदर क्या है, कबीरदास 2 तो शिष्य आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? कबीरदास और उनके शिष्य धर्मदास, दादूदास और उनके शिष्य सुंदरदास। इनमें भी ऐसा कहा जाता है कि सुंदरदास एकमात्र ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे और जो विशेष रूप से श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। मलूकदास के बारे में इनके आगे विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मलूकदास के बारे में कहा जाता है, मलूकदास जी वो थे, इनके जो आलसी लोग रहते हैं इनके प्रिय कवि माने जाते हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। उसी तरह अक्षर अनन्य है। अक्षर अनन्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्षर अनन्य जो है वो किसके? छत्रसाल के, वीर छत्रसाल के गुरु थे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार छत्रसाल और अक्षर अनन्य के बीच में किसी बात को लेकर मतभेद हो गया था, तो अक्षर अनन्य जो है छत्रसाल की जो सभा है वो छोड़कर चले गए थे। और फिर एक दिन जो छत्रसाल है वो कहीं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो अक्षर अनन्य है वो पेड़ के नीचे पाँव फैलाकर सो रहे हैं। तो छत्रसाल जी ने पूछा कि पाँव पसारा कब से? ठीक है ना, पाँव पसारा कब से? तो जो अक्षर अनन्य वो कहते हैं हाथ खींचा जब से। तो कहने ये जो पंक्ति है पाँव पसारा कब से, हाथ खींचा तब से, तो ये जो पंक्तियाँ 2 लोगों की है, छत्रसाल की और अक्षर अनन्य की। तो ये कहानियाँ इनके बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी आपको ध्यान है। धर्मदास जी जो था, धर्मदास जी ने भी क्या किया था कि ये बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति थे और इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। और कबीरदास जी के बाद कबीरदास जी की गद्दी पर बैठने वाले जो थे वो धर्मदास ही थे। बाकी रेदास है, कबीरदास है, गुरु नानक जी, इनके बारे में आप जानते हैं, दादू दयाल जी के बारे में। ठीक है ना, तो फिर चलते हैं आगे। अब इसके अलावा क्या थे? ये तो सारे हो गए। इसके अलावा जो कौन कौन थे? तो दादू के शिष्य। इसके अलावा फिर इन 8 का तो वो नंबरिंग से वर्णन करते हैं। आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ के देख लेना, इसी तरह नंबर लगे हुए। इनका बिना नंबर के काम करते हैं, मतलब बताते हैं इनके बारे में। और इनके बारे में इसी तरह 8 नंबर दिए हुए हैं। 8 नंबर के बाद वो बताते हैं दादू दास के शिष्य। दादू के शिष्य थे। आगे जो वर्णन करते हैं अन्य में, हम इनको अन्य में ले सकते हैं। अन्य संत, अन्य संत की बात करते हैं तो दादू के शिष्य, दादू के शिष्य जगजीवन दास। कौन है? दादू के शिष्य जगजीवन दास। और जगजीवन दास के शिष्य जगजीवन दास के शिष्य दुल्लम दास। और फिर आता है दुल्लम दास के शिष्य दुल्लम दास के शिष्य की बात करें तो आ जाते हैं 2। तोमर साहब और पहलवान, शायद दास ही होगा ये भी,
ठीक है ना, पहलवान दास, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है, इसके बाद वो आखिर में नाम लिख लेते हैं कौन कौन। एक नंबर पर तुलसी साहब, फिर आता है 2 पर गोविंद साहब, फिर आता है, बोल रहा हूं मैं ये देख लेना आप अगर दिख नहीं रहा है तो, भीखा साहब, और फिर आ जाता है पलटू साहब, ठीक है। ये सारा जो विवरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया है। संतों के बारे में ये नाम दिए हैं, नामदेव, ज्ञानदेव, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद कबीरदास, ये जो नाम है क्रम से यही दिए है, कबीरदास, हरिदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षरनन्य। और उसके बाद अन्य में आ जाता है जगजीवन दास, जगजीवन दास के शिष्य दुल्लम दास, दुल्लम दास के शिष्य तंवर दास और पहलवान दास। और उसके बाद अन्य जो आ जाता है तुलसी साहब, गोविंद साहब, तुलसी साहब, गोविंद साहब, भिक्खा साहब और पलटू साहब। तो ये सारे नाम जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संत काव्य के बारे में दिए गए हैं। चलो अब हम पढ़ते हैं संत काव्य के प्रश्नोत्तर। थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन समझने के लिए ये बहुत ही जरूरी था। ये क्लास पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा घूमने की जरूरत नहीं है। और विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास में से संत काव्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक दूसरी टेस्ट सीरीज और चल रही है जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जा रहा है। आप एक बार देखें। इस बार आपको इतने सारे प्रश्न उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, इतनी सारी मेहनत की जाएगी कि आपको फिर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओनली संकुल मार्गदर्शन बाय के सर, ठीक है। असंगत कथन छांटिए। अभी प्रश्न देखिए, आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा। असंगत कथन छांटिए। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से की जा सकती है, ठीक है। असंगत कथन छांटना है आपने। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद थे। रामानुज ने भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे, ठीक है। अब असंगत कथन छांटना है, आप छांट लीजिए, देख लीजिए ए बैस है या द, ए बैस है या फिर द। तो उत्तर है द, उत्तर है द। अब देखते हैं मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से की जा सकती है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास खोलकर देखोगे तो पहली लाइन भक्ति काल की यही नजर आएगी। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में किया जाता है। बिल्कुल सही है ये भी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, ठीक है ना। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। प्रगट किया कबीरन 7 द्वीप नो खंड, प्रगट किया कबीरन 7 द्वीप नो खंड, डॉक्टर सत्येंद्र ऐसा लिखते हैं। तो उत्तर भारत से लाने वाले रामानंद ही थे। रामानुज ने भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे। तो रामानुज ने नहीं खोले थे, भक्ति के मार्ग जो है वो रामानंद ने खोले थे। रामानंद तो रामानुजाचार्य, रामानुज मतलब रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य तो रामानंद से कितने पीढ़ी ऊपर थे? 14 पीढ़ी ऊपर थे। कितने पीढ़ी? 14 पीढ़ी जो ऊपर थे। रामानुजाचार्य जो थे वो रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। राम का नाम जो था रामानंद ने दिया था। और रामानंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही ऐसा लिखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा क्या लिखते हैं कि रामानंद जी ने भक्ति के द्वार सभी के लिए, चाहे वो किसी जाति वर्ण का हो, सभी के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए थे। उससे पहले जो रामानुजाचार्य का जो श्री संप्रदाय था, यह भक्ति के मार्ग सभी के लिए खुले नहीं थे और सभी भक्ति मार्ग नहीं कर सकते थे। इसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि रामानंद ने भक्ति के मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे, लेकिन इससे यह तात्पर्य नहीं है कि वो वर्णाश्रम और आश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। वर्ण और आश्रम व्यवस्था को नहीं मानते थे। वर्ण का मतलब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि रामानंद जी वर्ण व्यवस्था को मानते थे। वर्ण व्यवस्था के अंदर, जिसके अंदर 4 वर्ण आते हैं ना, पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और 4 नंबर पर शूद्र आता है। तो इस वर्ण व्यवस्था को भी रामानंद जी मानते थे। फिर आता है आश्रम। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर आता है गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर आता है, सबसे पहले ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और फिर होता है क्या नाम है, सन्यास, ठीक है ना।
तो ये सभी के सभी वो इन चीज़ों को मानते थे। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्मचार्य तो बचपन में 25 साल तक 100 सालों में बांटा गया, ऐसा माना जाता है शायद, ठीक है ना। तो 1 से 25 तक जो था ब्रह्मचार्य का और शिक्षा ग्रहण करते थे गुरुकुल रह में, और उसके बाद जो था गृहस्थ आश्रम, उसमें विवाह वगैरह करके और बच्चों का लालन पालन किया जाता था। उसके पर जो 50 के बाद की जो आयु थी उसके अंदर वो जो भी कार्य थे उससे रिटायरमेंट लेकर और फिर जंगल में वन का मतलब वन प्रस्थ मतलब प्रस्थान करना, वन में प्रस्थान करना, जंगल की तरफ चले जाते थे, लेकिन घर से फिर भी जुड़े रहते थे। घर वालों को अगर कोई समस्या होती थी, कभी कभार आ भी जाते थे, घर वालों को कोई समस्या का सोल्यूशन निकालना होता था तो वो उसके पास चले जाते थे, वो उसका सोल्यूशन भी करते थे। ये था, ये एक तरह से संन्यास आश्रम की ट्रेनिंग थी, वानप्रस्थ आश्रम। और उसके बाद जो 75 के बाद की आयु थी वो संन्यास आश्रम में चले जाते थे, वो पूरी तरह से त्याग देते थे। घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, घर गृहस्थी से उनको कोई लेना देना नहीं था, सारी टेंशनों को छोड़कर वो मस्त हो जाते थे। तो ये चार जो थे, इन चारों का इन्होंने मतलब ये चारों चीज़ें ये मानी हुई थी इन्होंने। चलो चलते हैं आगे चलते हैं। तो ये रामानंद ने भक्ति का मार्ग सभी के लिए खोल दिए थे, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी। किसमें? रामानुज संप्रदाय में, ठीक है ना। रामानुज ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वारा सब जातियों के लिए खोल दिए थे और एक उत्साही विरक्त दल का, हाँ, एक उत्साही विरक्त दल का गठन किया था। किसका? एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया जो आज भी वैरागी, क्या नाम है? वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है, वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है, जो अयोध्या और चित्रकूट आदि तीर्थ स्थान आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान है। अयोध्या और चित्रकूट पर चले जाओगे तो आज भी जो है ये वैरागी मिल जाएंगे। ये वैरागी जो होते थे ये लगभग जो होते थे मतलब जिनको पहले भक्ति करने नहीं दिया जाता था, शुद्ध रिया, जिनको ऐसा कहा जाता था कि छोटी जाति के लोग हैं शायद, तो ऐसा कुछ जो था वही लोग ये वैरागी के अंदर शायद आते होंगे। तो इन लोगों ने, और फिर आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में रामानंद की उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए केवल उपासना के क्षेत्र में समानता का अधिकार स्वीकार किया था, केवल भक्ति के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, और कोई नहीं। ये आचार्य शुक्ल का संदर्भ दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से सभी क्लासें लगेगी। एक बार क्लास लेने के बाद फिर कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, और अच्छी लगे तो शेयर अवश्य करना। इसके साथ साथ पीडीएफ भी आपको लगातार प्राप्त होती रहेगी। टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। ये नंबर है, यहाँ पर व्हाट्सअप कर दीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, और ये यूट्यूब चैनल अपना चल ही रहा है, ठीक है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? हाँ जी, ठीक है। भागवत धर्म प्रारंभ में एकेश्वरवादी था, बाद में बहुदेववादी हो गया। 8वीं शती में शंकराचार्य ने भागवत धर्म की गति को क्षीण कर दिया था। शंकराचार्य ने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। शंकराचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी। तो कौन सा जो है वो क्या नहीं है? विवरण जो है सही नहीं है, सही नहीं है। तो भागवत धर्म प्रारंभ में एकेश्वरवादी था, बाद में बहुदेववादी हो गया। बिल्कुल सही कथन है। आप चाहे तो डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं, आपको वैसे का वैसा लिखा हुआ मिलेगा। 8वीं शती में शंकराचार्य ने भागवत धर्म की गति को क्षीण कर दिया था। बिल्कुल सही है। जैसे ही शंकराचार्य आए तो उन्होंने सबको हराया, जो भी सामने आया सभी को हराया। शंकराचार्य ने अपने विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया था, सभी को एक। शंकराचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी, ये गलत है। शंकराचार्य ने किसकी स्थापना की थी? अद्वैतवाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? अद्वैतवाद की स्थापना की थी। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। चलो चलते हैं आगे। और इनका संप्रदाय कौन था शंकराचार्य जी का? सनत संप्रदाय था। कौन सा था? सनत स्मार्ट संप्रदाय, स्मार्ट, ठीक है। स्मार्ट नहीं, सॉरी, स्मार्ट, वो याद करने के लिए स्मार्ट बोल रखा है, क्योंकि शंकराचार्य सबसे स्मार्ट थे ना। व्याख्या: शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी। शंकराचार्य के बाद रामानुजाचार्य तथा माधवाचार्य ने क्षीण होते हुए भागवत धर्म को पुनरुद्धार किया। क्या है इसका तात्पर्य? कि शंकराचार्य जी ने किसका कर दिया था? जो भागवत धर्म है, सबसे पुराना धर्म जो माना जाता है वो भागवत धर्म ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद में भी भागवत धर्म का चित्रण हुआ है, और उस वक्त भी शायद श्री कृष्ण के अवतार के रूप में चित्रण उसमें दिखाया गया है, ठीक है। वो जो हम सगुण भक्ति पढ़ेंगे उसके अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसका थोड़ा सा विवरण जो है मध्वाचार्य का, रामानुजाचार्य का, और इनका जो विवरण है थोड़ा सा 4 लाइनों के अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने जो सामान्य परिचय उसके अंतर्गत दिया हुआ है, आप देख लेना। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने क्षीण होते हुए भागवत धर्म को, क्योंकि
शंकराचार्य ने पूरी तरह से भागवत धर्म को या उसकी तरफ जो जनता का मोह था वो बिल्कुल ही भंग कर दिया था। तो इसलिए उसको पुनः जीवित किसने किया था? रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने, ठीक है ना। मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? श्री संप्रदाय की। और मध्वाचार्य ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? ब्रह्म संप्रदाय की। किस संप्रदाय की? ब्रह्म संप्रदाय की। रामानुजाचार्य दक्षिण की आलवार संतों की परंपरा में थे। आलवार कौन थे? आलवार राम और कृष्ण के भक्त थे। आलवार और म्यांमार, दक्षिण में दो प्रकार के भक्त होते थे, आलवार और म्यांमार। म्यांमार जो थे वो शैव थे और जो आलवार थे वो वैष्णव थे। रामानुजाचार्य के 14 पीढ़ी बाद रामानंद जी भक्ति परंपरा को उत्तर में लाए थे। डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया 7 दीप 9 खंड, ठीक है ना। प्रकट किया कबीरन 7 दीप 9 खंड। अब आ जाइए प्रश्न संख्या 3 पर। कौन सा है प्रश्न संख्या 3? एक बार देखिए, आनंद आएगा पढ़ने में। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, जॉर्ज ग्रेशन। क्या देखना है आपको प्रश्न 3 में? प्रश्न 3 में देखना है असंगत कथन देखना है। क्या देखना है भाइयों? असंगत कथन। भक्ति आंदोलन ईसाई प्रभाव का परिणाम है, जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति अरबों की देन है, डॉक्टर ताराचंद। भक्ति हिंदू जनता की हताश, निराश एवं पराजित मनोवृत्ति का प्रतीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप भक्ति का उदय हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन सा है उत्तर? उत्तर हमारा है द, ठीक है ना। यह सही नहीं है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये मानते हैं कि इस्लाम धर्म के बलात् प्रचार के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ, जबकि वो ये कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो भक्ति आंदोलन का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसलिए इस्लाम के या इस्लामी राज्य के यहाँ स्थापित होने से या इस्लाम धर्म के भारत में आने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। भक्ति संप्रदाय के, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय व उनके प्रवर्तक का असंगत क्रम छांटिए। क्या छांटना है हमें? असंगत विकल्प जो है वो चुनना है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, हंस संप्रदाय लालदास। तो कौन सा है अशुद्ध? हंस संप्रदाय। हंस संप्रदाय किसका था? निम्बारक का। निम्बारक का। निम्बारक का अर्थ क्या होता है? निम्ब प्लस अर्क। निम्ब का अर्थ होता है नीम और अर्क का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है ना। तो निम्बारक नाम क्यों पड़ा? इनका बचपन का नाम तो नियमानंद था। निम्बारक नाम क्यों पड़ा? तो एक बार कहा जाता है कि कोई साधु महात्मा थे, उन्होंने कहा था कि अंधेरा होने के बाद मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो उनको खाना खिलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि नीम पर सूर्य दिखा दिया था। नीम पर सूर्य दिखा दिया था अपनी शक्ति से, इसलिए इनका नाम जो है वो निम्बारक पड़ गया था। और इसके जो है निम्बारक संप्रदाय जो है, निम्बारक संप्रदाय के जो आदि भगवान है वो हंस भगवान को माना जाता है, इसलिए इसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि हंस संप्रदाय जो है कौन है? निम्बारक का है। निम्बारक संप्रदाय को ही सनकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा हंस भगवान होने के कारण इसका नाम हंस संप्रदाय पड़ा। अन्य प्रमुख संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। और स्मार्त या 10 नामी संप्रदाय शंकराचार्य। स्मार्त या 10 नामी संप्रदाय शंकराचार्य। उदासी संप्रदाय श्रीचंद। कौन थे श्रीचंद? गुरु नानक के पुत्र जो थे वो श्रीचंद थे। और जो सिख धर्म है उसकी स्थापना कौन थे? सिख संप्रदाय के कौन थे? गुरु नानक थे। सत्यपीर संप्रदाय क्या है? सत्यवीर नहीं है ये, सत्यपीर संप्रदाय। सत्यपीर संप्रदाय के अलाउद्दीन हुसैन और सत्यनामी संप्रदाय के जगजीवन दास। आपको ध्यान रखना है, पीर वाला सत्यपीर वाला अलाउद्दीन हुसैन और सत्यनामी वाला जगजीवन दास। सब सुखी
कौन है? रामचरण दास। और तत् सुखी कौन है? जीवाराम। सब सुखी कौन है? रामचरण। जो राम के चरणों में है वो सब अपने आप ही सुखी है। और तत् सुखी कौन है? जो जीव के चक्कर में फंस गया। तत् सुखी जो जीव के चक्कर में फंस गया, जीवाराम। ठीक है ना। और सब सुखी जो अपने आप ही सुखी है वो कौन है? जो राम के चरणों में चला गया, रामचरण दास। इस तरह से आप याद कर सकते हो। रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अग्रदास ने। किसने की थी? रसिक संप्रदाय की अग्रदास ने की थी। ये प्रमुख। बाकी जो विष्णुई संप्रदाय उसकी जम्बनाथ ने की थी, हमें ध्यान ही है। और जो लालदासी संप्रदाय है उसकी लालदास ने की थी। और दादू संप्रदाय की दादू दास ने की थी। ठीक है ना। बावरी संप्रदाय की बावरी साहिबा ने की थी। तो इस तरह से ये कुछ एक जो संप्रदाय और बचते हैं वो ऐसे ही हैं जिनके नाम से आपको पता चल जाएगा ये संप्रदाय किसका है। अब आते हैं कबीर से संबंधित असंगत कथन है। कबीर से संबंधित असंगत कथन है। तो प्यारे बच्चों बताइए कि कौन सा कथन जो है कबीर से संबंधित है और असंगत है। कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ था। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद सूफियों से लिया। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया। तो बताइए, आप बता सकते हैं कौन सा उत्तर है? कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, कोई समस्या नहीं है। कबीर में ज्ञान मार्ग की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की है जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से प्राप्त किया। बिल्कुल सही है। ऐसा का ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ मिल जाएगा, जाकर देख लेना, कोई त्रुटि नहीं है। कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद सूफियों से लिया, नहीं। साधनात्मक रहस्य, साधना कौन करते थे? नाथ भाई करते थे। कौन करते थे? नाथ। और जो सूफी थे वो क्या थे? इनसे कौन सा रहस्यवाद लिया था? इनसे लिया था भावनात्मक रहस्यवाद। कौन सा रहस्यवाद? भावनात्मक रहस्यवाद। और वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था। वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा का तत्व ग्रहण किया था। बिल्कुल सही है। तो उत्तर है हमारा स। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं कि कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, सूफियों से क्या लिया? भावात्मक रहस्यवाद। ठीक है ना, सॉरी, भावात्मक रहस्यवाद। हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद नाथों से, और वैष्णवों से अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद का मेल, अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद वैष्णवों से इन्होंने लिया था। इन सब का मेल करके उन्होंने अपना ग्रंथ जो है वो खड़ा किया था। कि इन्होंने, कबीरदास ने। कौन कह रहा है ऐसा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर की वाणी के संग्रह बिज्जक से संबंधित कौन सा तथ्य है? सही नहीं है। बिज्जक के 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। ठीक है। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर है जो दोहो में है। साखी में पूर्वी बोली का व्यवहार हुआ है। रमेनी और शब्द में गाने के पद हैं। तो कौन सा है असंगत? तो असंगत है साखी वाला। साखी में पूर्वी बोली का व्यवहार नहीं है। ठीक है ना। इसमें कौन सी बोली है? खड़ी बोली है। पंजाबी और राजस्थानी मिश्रित जो है वो खड़ी बोली है। आगे और देख लेते हैं इससे संबंधित क्या है। साखी की भाषा जो है सदुकड़ी है। साखी की भाषा कौन सी है? सदुकड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, जो मैंने कहा था अभी। ठीक है ना। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। रमेनी और शब्द की काव्य भाषा ब्रज है। रमेनी और शब्द की काव्य भाषा ब्रज है। और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार हुआ है। पूर्वी बोली का भी व्यवहार हुआ है। ये आप अच्छे से देख लें। ये सभी जो है प्रमाणिक पुस्तकों से ही लिया गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में वैसा का वैसा पढ़ा मिल जाएगा आपको। ठीक है। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है इस बार, ध्यान लगा लेना। क्या चुनना है? सही विकल्प। इस बार असंगत या गलत विकल्प अपने को नहीं चुनना है। और ये जो टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, ये टेस्ट सीरीज जब आप पूरी करेंगे,
ठीक है ना। या कहने से तात्पर्य ये कि जब तक आप परीक्षा देने जाएंगे ना इस बार, तब तक आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और इसके अलावा अन्य सभी इतिहासों के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उंगलियों पर याद होंगे। कौन सा प्रश्न कहाँ से है और कौन सा प्रश्न कहाँ से लिया गया है, किस किताब से लिया गया है और कहाँ हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे। उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली होती थी। उनकी उक्तियाँ भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाली, अच्छा ठीक सही है ये, उनके व्यंग्य जो है चोट करने वाले होते थे, कोई समस्या नहीं है। अब विकल्प 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है ना। अब देखो पहले अपने को पहले 1 और 2 दोनों से, अपने को इसमें विकल्प में क्या देखना है, इसमें ये देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो पहले ये देखो, कबीर जो कुछ कहते थे शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर कहते थे, बिल्कुल नहीं। तो पहला क्या है, गलत है। उनकी उक्तियां भेदने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे, बिल्कुल सही है। तो क्या है, पहला सही है, दूसरा गलत है। 1 और 2 दोनों सही है, नहीं, दोनों सही नहीं है, ये भी अपना उत्तर नहीं है। 1 गलत है और 2 सही है, बिल्कुल सही है। तो अपना उत्तर क्या है, ब। उत्तर क्या है हमारा, ब। निम्नलिखित के आधार पर सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है इस बार, सही विकल्प। क्या है सही विकल्प, निर्गुण भक्ति में गुरु को वही महत्व प्राप्त है जो साधना के रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या रहस्यवाद में प्राप्त है। निर्गुण भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो पहली पंक्ति जो है वो बिल्कुल सही है, निर्गुण भक्ति में जो गुरु को महत्व है, अन्य भक्तियों में भी गुरु को वही महत्व है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और निर्गुण भक्ति का आलंबन जो है वो निराकार है, बिल्कुल सही है। और सगुण भक्ति का आलंबन जो है वो साकार और गोचर है, ये बिल्कुल सही है। तो अर्थात दोनों सही है। दोनों 1 और 2 दोनों गलत, ये भी नहीं है हमारा उत्तर। 1 और 2, 1 सही और 2 गलत, ये भी नहीं है। 1 और 2 दोनों सही, बिल्कुल सही। तो उत्तर है हमारा स। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है हमारा स। कबीर की पंक्तियों से संबंधित कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है। कबीर की पंक्तियों से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। साईं के सब जीव है कीरी कुंजर दोई, कीरी कुंजर दोई, चाहे कीड़ी है, ठीक है ना, चिंटी है और चाहे हाथी है, दोनों के दोनों साईं के सब जीव है। बहुत दिन उनके बिछड़े माधो मन नहीं बांधे धीर, जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं, बहुत दिनन के बिछड़े माधो मन नहीं बांधे धीर। अच्छा, ये 2 पंक्तियां हो गई हैं, फिर भी आप उत्तर बताने की कोशिश करो कि कौन सा है। इसको चलो काट दो, 3 में से ही बता दीजिए कि कौन सा है उत्तर। उत्तर है स। जब हम होते तब तू नहीं अब तू ही मैं नहीं। तो ये पंक्तियां किसकी है, ये पंक्तियां जो है वो रैदास की हैं। प्रश्न संख्या 10, क्या है प्रश्न संख्या 10, नानक की रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नानक की रचनाओं से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। जप्पू जी नानक दर्शन, जप्पू जी नानक दर्शन का सार है। जप्पू जी जो है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त है। असा दीवार, असा दीवार रही रास सा रही रास सोहिला
ज्ञानबोध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नानक की काव्य भाषा हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कौन सा कथन सही नहीं है। स जो है वो सही नहीं है, क्योंकि उनकी रचनाएं जो असा दीवार है, रईरासा ये भी है, सोहिला ये भी है, लेकिन ज्ञानबोध जो है वो इनकी रचना नहीं है। ज्ञानबोध जो है वो इनकी रचना नहीं है। ज्ञानबोध रचना जो है वो किसकी है? वो मलूकदास की है। किसकी रचना है ज्ञानबोध? वो मलूकदास की है। चलो आगे चलते हैं। अब इसकी एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ, बहुत ही आसान सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है गुरु नानक के शब्दों की, काव्य संग्रह की। सबसे पहले आता है 1 नंबर रचना है इनकी जप्पू जी नानक दर्शन। जप्पू जी नानक दर्शन। अब न से क्या हो गया? 2 नंबर पर नसीहत नामा। नसीहत नामा, ए नामा में ए। अब ए से क्या रहेगा? 3 नंबर पर असा दी वार। फिर आएगा रै से क्या रहेगा? 4 नंबर पर रही रासा या रहीरास। रहीरास के से क्या आएगा? 5 नंबर पर सोहिला। ठीक है ना। एक ही रचना याद करने पर आपको सभी रचना याद हो जाएंगी, और वो जो रचना है वो नानक दर्शन का सार तत्व है, प्रमुख रचना है, इसलिए आपको वो रचना याद करनी है। उस रचना का नाम है जप्पू जी नानक दर्शन। और न से ही आपको याद आ जाएगी कि नसीहत नामा। आ से याद आपको आ जाएगा कि असा दीवार है। रे से आपको याद आ जाएगा कि रही रासा। से आपको याद आ जाएगा कि सोइला। इस तरह से आप नानक की सभी रचनाओं को आसानी से याद कर सकेंगे। चलो आगे चलते हैं। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। निर्गुण की उपासना, जाति पाति का विरोध, बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। तो कौन सी? जो द नंबर है वो इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं है इसकी। इसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो ये प्रवृत्तियां हैं प्रमुख है। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध किया था, कोई बात नहीं, बिल्कुल किया था कि वो पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ठीक है ना। बकरी का पाती खात है ताकि काडी खाल, जो नर बकरी को खात है ताको कौन हवाल। ठीक है ना। और वो कौन सा है? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस तरह से मतलब रूढ़ियाँ जो भी आडंबर थे उन पर डटकर इसमें विरोध किया गया था। रहस्यवाद, हम जानते हैं रहस्यवाद सूफियों से कौन सा लिया था? भावनात्मक रहस्यवाद। और नाथों से कौन सा लिया गया था? साधनात्मक रहस्यवाद। सूफी मत का प्रभाव था इन पर। सूफी मत का प्रभाव ऐसे था कि आत्मा परमात्मा की जो बात की गई है, दुल्हनी गावो मंगलाचार हम गराए राजा, राम भरतार तन रत करी ममन रत करी, पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुणे आए मैं जोबन मत माती। तो इस तरह के सूफी मत का प्रभाव था। नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा सा उपेक्षापूर्ण था कि कबीरदास जी लिखते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग। ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है। ज़्यादा जो थी नारी के प्रति जो दृष्टिकोण था वो उपेक्षापूर्ण था। लेकिन एक जगह कबीरदास जी जो मतलब पतिव्रता नारी है उसकी प्रशंसा भी करते हैं कि पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, ऐसा भी कबीरदास जी कहते हैं। उसके बाद विरह की मार्मिक उक्तियाँ भी आई है। गुरु की महत्ता हम जानते हैं, सभी ने जो निर्गुण काव्य था या संत काव्य था सभी ने गुरु का महत्व दिया है। गुरु गोविंदो न खड़ेर काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंदियो मिलाए। उसके बाद भजन तथा नाम स्मरण भी आता है कि दशरथ सुत
राम नाम दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। समाज सुधार की भावना थी। मुक्तक काव्य, इनके जो काव्य थे वो मुक्तक थे और सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था। जो संत काव्य उसकी प्रमुख भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। वैसे अंदर चल के ऑल ओवर जो है वो सदुकड़ी भाषा मानी जाती है, लेकिन कुछ की थोड़ी सी चेंज भी हो जाती है। जैसे मलूकदास, वो क्या नाम है उसकी, मलूकदास की शायद कुछ जो रचनाएं वो अवधि में है, सुंदरदास की रचनाएं ब्रज भाषा में है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ऑल ओवर जो है वो वही माना जाता है, सदुकड़ी। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं? रामानंद के कितने शिष्य माने जाते हैं? 12 नहीं आते हैं। नहीं वाला ढूंढना है। सुखानंद, अनंतानंद, भावानंद, अक्षर अनन्य। तो उत्तर क्या है? अक्षर अनन्य जो है वो रामानंद के शिष्यों में नहीं आते हैं। हम रामानंद के शिष्यों की बात करते हैं तो रामानंद के 12 शिष्य हैं। कौन कौन से हैं 12 शिष्य? बड़ा ही आसान है। 12 शिष्य, वैसे शिष्य बहुत हैं, तो ये 12 शिष्य जो रामानंद के माने जाते हैं। रामानंद की बात आ गई है तो रामानंद से मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो जो संत काव्य है, संत काव्य किससे प्रारंभ करते हैं? सामान्य परिचय नामदेव और ज्ञानदेव से। और संत काव्य की बात करते हैं तो संत काव्य वो कबीर से प्रारंभ करते हैं। रामानंद का उन्होंने नाम संत काव्य में नहीं लिया है, कहीं लिया भी है तो वो पता लगा, लेकिन रामानंद को विशेष रूप से उन्होंने नहीं मतलब लिखा है। और जो डॉक्टर नगेंद्र है उनका जो संत काव्य प्रारंभ होता है वो सबसे पहले रामानंद जी से ही प्रारंभ होता है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब रामानंद के जो 12 शिष्यों की बात करते हैं, रामानंद जी के शिष्य का तो और भी बहुत है, लेकिन ये 12 जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, कबीरदास जी ने, यहाँ भी उनमें अलग अलग आ जाता है, लेकिन अपने आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उनके जो 12 शिष्य बताए हैं उनके बारे में ही हम यहाँ बात करेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम लेते हैं, एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मैं लिखेंगे। सेन धन्ना पिपा, ठीक है ना, सेन धन्ना पिपा, कबीर रैदास। सेन धन्ना पिपा कबीर रैदास। सेन धन्ना पिपा कबीर रैदास। फिर आता है नर को भावे सुख अनंत। नर को भावे सुख अनंत। क्या है? नर को भावे सुख अनंत। सुर को सुरश्री पद्मावती। क्या है? फिर क्या आता है? सुर को सुरश्री पद्मावती। नर को भावे सुख अनंत। नर को भावे सुख अनंत, ठीक है ना, और सुर को सुरश्री पद्मावती। अब हम देखते हैं कि ये 12 शिष्य हुए या नहीं हुए। सबसे पहले आ जाते हैं सेन, 2 नंबर पर आ जाते हैं धन्ना, 3 पे आ जाता है पीपा, 4 पर आ जाता है कबीर, 5 पर रैदास, फिर आ जाता है नर को भावे। 6 नंबर पर नरहर्या नंद। नर को भावे, भावे से भावानंद। नर को भावे सुख, सुखानंद। अनंत, अनंतानंद। फिर 10 पर आ जाता है सुर को भावे, सुरसरानंद। 11 पर आ जाता है सुरसरी, और 12 पर आ जाता है पद्मावती। 12 शिष्यों में 2 महिला शिष्य भी थी। ये जो है रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। क्या है प्रश्न संख्या 13? कबीर का प्रादुर्भाव एक घटना है। वे हिंदी
भक्ति भाव के प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता है? प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता है। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो कौन है? ए, डॉक्टर बच्चन सिंह है। अब क्रांतिकारी की बात आ जाता है तो प्रगतिवादी आ जाता है, और प्रगतिवादी आ जाता है तो मार्क्सवादी आ जाता है, मार्क्सवादी आ जाता है तो कौन आ जाते हैं? बच्चन सिंह आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? बच्चन सिंह। तो ये इस प्रकार क्रांतिकारी कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह। क्रांतिकारी, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता डॉक्टर नगेंद्र को कहने वाले कौन है? बच्चन सिंह। चलो आगे चलते हैं। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़ फकीर थे। कबीर के लिए यह कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? तो किसका है? ए, बै, से या फिर दे? ए, बै, से या फिर दे? तो ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। वाणी के डिक्टेटर किसने कहा है? ए, बै, से तो कौन है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना। वैसे तो ये बहुत आसान प्रश्न था, लेकिन मैंने जानबूझ के, क्योंकि आसान भी अगर याद नहीं करेंगे तो बाद में वो भूल जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये भी याद रखना जरूरी है। कबीर का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उनके विचारों के आधार पर एक संप्रदाय चल पड़ा, जिसे संत संप्रदाय की संज्ञा दी गई। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? 16 नंबर प्रश्न। यह कथन किसका है? ए, बै, से या फिर दे? तो किसका है? से का। हिंदी साहित्य कोश का। किसका है? हिंदी साहित्य कोश का। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश, जिसके 2 भाग हैं, भाग 1, भाग 2। अब अगर 3 आ गया है तो वो आ सकता है इन दिनों। ठीक है ना। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। यह कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद। से आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे रखा है, इसे काट कर आप कर दीजिए से पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, शायद कोई त्रुटिवश लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक है। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर, वही बात फिर कहने जा रहे हैं जो पहले कही है। ठीक है ना। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं पड़ा। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध साहित्यकार का है? ए, बै, से या फिर दे? तो किस साहित्यकार का है? श्याम सुंदर दास का। किसका है? श्याम सुंदर दास का। ये श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली है, जिसको नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया गया था। इसकी जो भूमिका लिखी गई है, साखियाँ, सबसे पहले साखियाँ शुरू होती है, और साखियाँ शुरू होने से पहले सबसे अंत में 58 नंबर पेज पर इसके बारे में लिखा हुआ है। तुलसी को छोड़कर हिंदी भाषी जनता पर कबीर के समान या उनसे अधिक प्रभाव किसी कवि का नहीं था। कौन लिखते हैं? श्याम सुंदर दास लिखते हैं। रामानंद वाली बात बता रहा था, तो ये है डॉक्टर नगेंद्र का पृष्ठ संख्या 117, जहाँ पे निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि नाम से एक टॉपिक दिया गया है, और उसमें सबसे पहले रामानंद का नाम आता है, और रामानंद के बाद दूसरे नंबर पर कबीरदास जी का नाम आता है, जिसे हम डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ऐसा पढ़ाएंगे आपको कि आनंद आ जाएगा, और बार बार पढ़ने का मन करेगा, और क्लास को शेयर करने का मन भी करेगा। ठीक है। संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है भैया, संत हरिदास निरंजनी की रचना नहीं है। पूजा जो ग्रंथ, संग्राम जो ग्रंथ, समाधि जो ग्रंथ और रही रासा, तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। अगर पिछली मैट्रिक आपने गौर से देखी है तो रही रासा जो है वो किसकी रचना है? वो नानक की रचना है। किसकी रचना है? वो
नानक की रचना है। हरिदास निरंजनी जो थे वो क्या थे? नाथ मत व संत मत, ठीक है ना। मतलब इन्होंने कुछ हद तक जैसे अपने ज्ञानदेव जी थे या नामदेव जी थे, उस प्रकार के ही अपने कौन थे? हरिदास निरंजनी थे, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो नाथ मत और संत मत इन दोनों की मध्यवर्ती कड़ी थे। इनका जन्म डीडवाना में हुआ था। इनका जो प्रधान मठ है वो भी डीडवाना में है, जन्म भी डीडवाना में हुआ था, प्रधान मठ भी डीडवाना में है। इनकी भाषा जो है वो सरल ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख रचनाएं पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति है। ये जो है इनके प्रमुख ग्रंथ है। कौन से हैं? पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ठीक है ना। कौन कौन से? पूजा जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ और समाधि जोग ग्रंथ। उसके बाद अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ और ब्रह्म स्तुति। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 20। सिख धर्म के प्रवर्तक प्रमुख संत गुरु नानक की रचना नहीं है। तो ये बहुत ही आसान है, अभी बता चुका हूँ आपको विस्तार से। जप्पू जी नसीहतनामा, हंस प्रबोध ग्रंथ। तो हंस प्रबोध ग्रंथ नहीं है, ये किसकी है? संत हरिदास निरंजनी की। हरिदास निरंजनी जिसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। शेख अकरदी सकरदी तुम, शेख अकरदी सकरदी तुम मानो वचन हमार, ठीक है ना। शेख अकरदी सकरदी तुम मानो वचन हमार, आदि अंत ओ जुग जुग देखो दिठी पसारी। उपयुक्त पद जो है वो किसका है? ए बैस है और द तो किसका है? ए का, कबीरदास का। किसका पद है? कबीरदास का, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाते हैं कि जो कबीरदास है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मुसलमान लोग जो थे, क्योंकि कबीर के जो भक्त हैं वो मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। जो मुसलमान भक्त हैं वो ये मानते हैं कि कबीरदास के जो गुरु थे वो कोई मुसलमान थे और उनका नाम था शेख तकी। क्या नाम था? शेख तकी थे। तो यहाँ जो ये उदाहरण दिया है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि शेख तकी जो थे वो कबीर के गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि जिस तरह से कबीरदास जी शेख तकी को सुनो शेख तकी बात हमार, ठीक है ना, ठीक है ना, सुनो शेख तकी बात हमार, इस तरह से कहते हैं। तो वो जिस तरह से शेख तकी से बात करते हैं उस तरह से ऐसा नहीं लगता है कि कहीं वो शेख तकी के शिष्य थे, इसलिए ये उदाहरण दिया हुआ है। इसके साथ साथ वो इसके बारे में और भी लिखते हैं। आगे अगर दे रखा है तो बताता हूँ मैं आपको, नहीं दे रखा तो मैं इसी के बारे में बता देना चाहता हूँ। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें इसके बारे में जब निर्गुण धारा शुरू होती है, ज्ञानाश्री शाखा जब शुरू होती है, उसके शुरुआत में ही दिया हुआ है कि कबीर ने शेख तकी का नाम जो है लिया है, पर उस आदर के साथ नहीं लिया जिस आदर से गुरु का नाम लिया जाता है, ठीक है ना। आगे वो क्या लिखते हैं कि शेख जो कबीरदास थे वो किसी को भी खुद से बड़ा ज्ञानी मानने को तैयार नहीं थे। वो सभी को ही क्या कहते थे? सभी को ही उनकी ही बात मानने के लिए कहते थे। और जिस तरह से उन्होंने उसका नाम लिया उस तरह से लगता नहीं है कि वो उनके शिष्य थे। ऐसा इसमें शुरुआत में ही लिखा गया है निर्गुण प्रकरण के अंतर्गत। निर्गुण धारा प्रकरण, निर्गुण धारा प्रकरण जो है वो कौन सा प्रकरण है? प्रकरण 2 और 3 है। प्रकरण 1 जो है वो है भक्ति काल का सामान्य परिचय। साधो एक संप्रदाय, साधो एक संप्रदाय, जो फर्रुखाबाद संप्रदाय का नाम क्या है? साधो, दिमाग लगा लेना। साधो जो है वो एक संप्रदाय है जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्जापुर में भी पाया जाता है। इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले ए बै या स या द, तो कौन थे? ए वीरभान। वीरभान जो ये किसके थे? ये दादू दास के ही क्रम में माने जाते हैं। दादू दास
क्योंकि दादू दास के शिष्य थे उदयदास और उदयदास के शिष्य थे वीरभान। तो अगर कहीं साधु के बारे में दादू दास का नाम आ जाए तो वो भी तुम मान सकते हो। क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं है। सॉरी, दादू दास नहीं है, कन्फ्यूजिंग हो गया। ये रेदास, ये दादू रेदास सूरदास 3 है ना, थोड़ा सा कन्फ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा कर देते हैं जल्दबाजी में। अभी क्लास लंबी हो गई है तो सर थोड़ा भारी हो गया। साधु संप्रदाय को रेदास की ही परंपरा में कहा जाता है, और रेदास के शिष्य थे, ठीक है ना, रेदास के शिष्य थे उदयदास और उदयदास के शिष्य थे वीरभान, ठीक है। फिर आता है कबीरदास के शिष्य होने पर किसने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी थी? किसने? ए बै से या फिर दे, तो ए धर्मदास ने। और धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी थी, और कबीरदास के बाद गद्दी पर भी यहीं बैठे थे। झरी लागे महलिया गगन गहराए, झरी लाग गई महलिया गगन गहराए, खन गरजई खन बिजुली चमकई, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए। सुन महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद हवे साधु नहाए, खुली केवरिया मिटी अंधेरिया, धवनी सतगुरु जिन दिया लखाए। उपयुक्त पद्य किस संत कवि का है? तो देख लीजिए किस संत कवि का है। ए बैस है अध्याय और है ए धर्मदास जी का है। याद रख लेना, झरी ला गई महलिया गगन गहराए, झरी लागे महलिया गगन गहराए धर्मदास, धर्मदास का गगन गहराए, झरी लागे महलिया। सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है। झरी लागे, झरी लग गए मतलब जो महल थे वो सारे चले गए, और किसके चले गए थे? धर्मदास के, क्योंकि धर्मदास ने अपनी सारी संपत्ति जो थी वो दान कर दी थी, लुटा दी थी, ठीक है ना। सुंदरदास से संबंधित असंगत कथन है, ये खंडेलवाल बनिए थे, या फिर ये बाल ब्रह्मचारी थे, या फिर इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा है, या फिर इनका जन्म 1596 विक्रमी संवत में हुआ था। तो कौन सा है? असंगत कथन छांटना है। तो ये खंडेलवाल बनिए थे, बिल्कुल सही बात है। ये बाल ब्रह्मचारी थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी, मैं पहले बता चुका हूँ। इनका जन्म जो है 1596 में हुआ था, लेकिन विक्रमी संवत में नहीं हुआ। इनका जन्म जो है 1596 ईस्वी में हुआ था। अगर कहीं गलती की है तो पकड़े गए, ठीक है ना। कब हुआ था? इनका जन्म 1596 ईस्वी विक्रमी संवत में हुआ था, ठीक है ना। अब ये जो थे ये श्रृंगार काव्य के परम विरोधी थे, श्रृंगार रस के परम विरोधी थे। श्रृंगार रस से संबंधित इनकी बहुत सी उक्तियां भी हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी क्या नाम है, सुंदरदास की रचनाएं, ये है ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, एक एक जैसी है। ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, फिर सह से आ जाएगा, सह से सुंदर विलास, और फिर सह से सुख समाधि, फिर आएगा वेद विचार, फिर आएगा पंच प्रभाग, फिर आएगा पंच प्रभाग। और इनकी जो रचनाएं थी कौन कौन सी? इनकी जो रचनाएं थी उनका सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में संपादन किया था पुरोहित हरि नारायण व्यास शर्मा ने। किसने? हरि नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली, सुंदर ग्रंथावली नाम से किसने संपादन किया था? 2 भागों में इनकी समस्त रचनाओं का। किसने? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। किसने किया था? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। रचनाएं उनकी कौन सी थी? ज्ञान झूलना, ज्ञान समुद्र, और समुद्र से सह के समुद्र से सुख समाधि सुंदर विलास, और वैसे वेद विचार और पंच प्रभाग। संख्या 26, बोलिए तो तब
जब बोली बेकी बुद्धि होए। ठीक है ना, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। बोलिए तो तब जब बोली बेकी बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप रहिए, जोरिए तो तब जब जोरे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनूप जामे लहिए, गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होए, श्रवण के सुनते ही मने जाए गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु, सुंदर कहत ऐसी बानी नहीं कहिए। ठीक है ना, सुंदर कहत तो ये उत्तर आई है सुंदरदास जी की है। ठीक है ना, आप ध्यान रख लेना। बाकी जो भी है बोलिए, मतलब ये ऐसे थे कि निंदा ही करते थे क्योंकि खुद पढ़े लिखे थे, और जो ऐसी तुकबंदी कर रहे हैं उनके बारे में कहा है कि इस तरह से तुकबंदी, अगर बोलना है तो ही बोलना चाहिए, लिखना है तो ही लिखना चाहिए, गाना है तो ही गाना चाहिए, ऐसे ही लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। किस संत कवि के बारे में कहते हैं कि उन्होंने एक बार एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद पहुंचा दिया था। तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद पहुंचा दिया था। ये जादू मंत्र कलु कलंत्र वाली बात हो जाती है। ठीक है ना, तो कौन थे वो? ये थे ए बै सैद मलूकदास जी थे। कड़े कड़े कड़े, पांव पसारा कब से हाथ समेटा जब से, उपयुक्त पद किस संत कवि से संबंधित है? इसके बारे में पहले बता चुका हूँ, ए बैस है और दे। ठीक है ना, क्या नाम है? अक्षर अनन्य, जिनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में संत कवियों में सबसे अंत में 8 नंबर पर वर्णन किया गया है। किस नंबर पर वर्णन किया गया है? 8 नंबर पर वर्णन किया गया है। ये जो वीर योद्धा 76 थे उनके गुरु माने जाते हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, और इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी थी। ठीक है ना, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट में। फिर आता है सुमेलित कीजिए, प्रवर्तक आचार्य और दर्शन, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारक, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में बहुत बार तो ऐसा हो जाता है कि ऐसा तीर में तुक्का बैठ जाता है। आज भी हम बिठाकर देखते हैं। जैसे मुझे शंकराचार्य आता है, शंकराचार्य आता है, इसका मुझे पता है कि शंकराचार्य जी का क्या है? अद्वैतवाद है। शंकराचार्य का क्या है? अद्वैतवाद है। अब देखते हैं ए का 3। ए का 3 किस में है? इसमें है। क्या इसमें ए का 3 है? नहीं, तो इसको काट दो पहले ही। इसमें दोबारा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए का 3 अपने को पता है कि शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। अब ए का 2 है, मतलब ये तो नहीं है, काट दो इसको। ए का 2, ये भी ए का 2 है, तो ये भी काट दो। ये ए का 3 है। अब इन दोनों में से ढूंढना है। अब अपने को एक और आना चाहिए। अब अपने को क्या आ रहा है? वल्लभाचार्य आ रहा है, या रामानुजाचार्य आ रहा है, या फिर निम्बारक आ रहा है? कौन सा आ रहा है हमें? अब ये देखना है हमें। ठीक है ना, ए बै स और द। देखिए, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या निम्बारक है, कौन सा हमें आ रहा है? बताइए। चलो, वल्लभाचार्य आ रहा है। वल्लभाचार्य का क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। वल्लभाचार्य का क्या था? शुद्ध अद्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी का शुद्ध अद्वैतवाद। अब आ गया बै का 4। बै का 4 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। और दूसरा कौन सा था? ये था, इसमें भी आ रहा है। ये लो, फिर मारे गए। ठीक है ना, 2 तक तो उत्तर नहीं आए। अब हमें तीसरा भी पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम आते हैं रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो थे उनका कौन सा था? तो रामानुजाचार्य का था विशिष्टाद्वैतवाद। कौन सा था? रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। तो स का है 1, ये स का 1, ये भी स का 1। ये लो जी, इसमें तो तुकबंदी हमारी नहीं बैठेगी। इसमें तो पूरा नॉलेज एकदम सिरे का कड़कड़ाता हुआ नॉलेज होगा ना, जिसने मन लगाकर, ठीक है ना, डट कर पढ़ाई की होगी, उसी का होगा भैया। निम्बारक, और निम्बारक का क्या बच गया? अब अपने आप ही हो गया द्वैत अद्वैतवाद। ठीक है ना, तो उत्तर है हमारा ए। उत्तर क्या है हमारा? ए है। इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक है, लेकिन अभी ये क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं भी नहीं बताऊंगा। इसकी ट्रिक अलग से करवा देंगे। ये क्लास हद से ज़्यादा लंबी हो गई है। ठीक है ना, तो इसकी ट्रिक के लिए अलग से आप जो थंबनेल होते हैं उस पर देख लेना। अलग से मैं इसकी एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक की, अभी बनाकर अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तो वो ट्रिक की जो ज़रूर देखना। संप्रदाय का 1% जो है लगभग आता ही आता है, और लाख कोशिश के बावजूद भी वो गलत होता है। उसके इस ट्रिक में मैं आपको एक तो किस
जो ये प्रवर्तक है संप्रदाय के, वो इनका दर्शन, इनका संप्रदाय और इनका ईस्वी सन, ये तीनों चारों चीज़ें मैं एक ही ट्रिक में करवा दूंगा और एक बार करने के बाद आप फिर नहीं भूलोगे। ट्रिक ऐसे है जैसे कि अविद्वैता द्वैत शुद्धा, विस्तार से बाद में बताऊंगा। 8, 11, 12, 12, 15, 8, 11, 12, 12, 15 उनके नाम होंगे, सन होंगे। अविद्वैता द्वैत शुद्धा और सरानी माधवल, ये उनका नाम हो जाएगा। उसके बाद उनके संप्रदाय आ जाएंगे। बस इतनी सी ट्रिक है, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए वीडियो आपको दूसरी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इनके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। अभी उसको लिखने लग जाऊंगा तो लंबी हो जाए क्लास, थोड़ी सी मैं थक भी गया। निर्गुण भक्ति साहित्य को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भागों में विभाजित करने वाले, निर्गुण भक्ति साहित्य को ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय भागों में विभाजित करने वाले थे ए, बैस, है और दे। शुरुआत में बता दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है ना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा था, इन्हीं को संत काव्य और सूफी काव्य कहा था। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित कबीर ग्रंथावली में 809 साखियां कितने अंकों में थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा कितने अंकों में थी? 59 अंकों में थी। कितने अंकों में? 59 अंकों में थी। कितनी साखियां? 809 साखियां। और नागरी कबीर ग्रंथावली, इसके संपादक कौन थे? श्याम सुंदर दास। कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। कौन थे संपादक? श्याम सुंदर दास थे। कहाँ है ये? अभी आपको दिखाया था, जैसे ये दे रखा है, इसके प्रारंभ में ही है। कितनी साखियां हैं इसमें? कबीर ग्रंथावली, सबसे पहले साखी आती है। साखी के अंदर है 809 साखियां हैं जो 59 अंकों में है। और अंक कह लो चाहे अंग कह लो, 59 अंगों में है। इसमें अंगों दे रखा है, अंगों में थी। और उसके बाद इसमें पद आ जाता है, पद के बाद रमैणी आ जाता है। दो चीज़ें हैं, पद है और फिर रमैणी है। श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित है। और 69 कौन था? 69 जो था पृथ्वीराज का जो बड़ा संस्करण था ना, जिसका नाम था 16,306 छंद थे। उसके अंदर 69 जो थे वो समय थे। क्या थे? 69 समय थे। 69 में से 59 समय जो थे वो किसने लिखे थे? चंद बरदाई ने लिखे थे। और जो 10 समय थे वो लिखे थे उसके पुत्र जज्जल ने। किसने लिखे थे? उनके पुत्र जज्जल ने, चंद बरदाई के पुत्र। ऐसे ही हंस प्रबोध ग्रंथ किसका है? ए, बैस, है, दे पढ़ चुके हैं हम। हंस प्रबोध किसका है? हरिदास निरंजनी का है। कबीर बाज भी, पपिया भी, कपोत भी। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोत भी। कृति के रचनाकार है ए, बैस, है और दे। तो कौन है? धर्मवीर भारती। यहाँ धर्मवीर भारती से नहीं, हमें कबीर से मतलब है, इसलिए कबीर पर इन्होंने, डॉक्टर धर्मवीर भारती ने ये पुस्तक लिखी थी। कबीर बाज भी है, पपिया भी है और कपोत भी है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, ये भारती नहीं है, सॉरी, जो भारती है वो अलग है। डॉक्टर धर्मवीर है जो ये दलित साहित्यकार है। और इनकी एक आत्मकथा थी मेरी पत्नी और भेड़िया, बहुत ही प्रसिद्ध थी। मेरी पत्नी और भेड़िया। बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी। निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए, निर्गुण पंथियों में ये ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किस संत के लिए कहा था? तो आपको बता दूं, आपको ध्यान हो, निर्गुण पंथियों में ऐसे व्यक्ति जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। शिक्षित की बात आए, जब हम शिक्षित की बात करते हैं कि एकमात्र शिक्षित संत कौन था? सुंदरदास, ठीक है ना। काव्य कला की रीति आदि से अभी हम देख चुके थे, परिचित थे। काव्य कला की रीति आदि से परिचित कौन थे? सुंदरदास। क्योंकि अभी हम पहले पद पढ़ के चुके थे ना कि बोलवे की रीति हो तो बोलिए, गाना आए तो गाइए, पढ़ना आए तो पढ़िए, ठीक है ना। वो सारा धन जोड़ना आए तो जोड़िए, तो वो सारे पद, तो रीति इनको अच्छी तरह से ध्यान थी। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा थी। तो ब्रज भाषा भी मैं पहले ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले कौन थे? सुंदरदास, ठीक है ना। और ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा किसके लिए कहा है? सुंदरदास के लिए।
गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भजी राम परम पद पावा। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भजी राम परम पद पावा। पद के रचनाकार है हरिदास निरंजनी, दादू दयाल मलूक दास और लाल दास। तो कौन है? हरिदास निरंजनी। यह थी संत काव्य की जो संत काव्य का टेस्ट 1। इसके बाद संत काव्य का टेस्ट 2 होगा। इसमें संत काव्य की भूमिका के बारे में, संत काव्य के उद्भव के बारे में, संत काव्य की जो थोड़ी सी भूमिका है वो बताई गई है, संत काव्य के जो रचनाकार है उनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। जो संत काव्य टेस्ट 2 होगा उसमें उनकी रचनाओं पर और उनकी भाषा पर और अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। इसी के साथ जय हिंद और जय भारत। अगर मौका लगे तो क्लास को शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो कुछ भी लिखना है, जो भी सुधार करना है, जिस तरह की भी क्लास लेनी है वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका कमेंट 100 में से 100% पढ़ा जाता है और उसके अनुसार कार्य भी किया जाता है।